आदत थी कि जब तक किसी को भोजन नहीं करा देते थे भोजन नहीं करते थे। धीरे धीरे लोगों का जमा बड़ा इकट्ठा होने लगा। पंडित जी की जमीन बिक गई पर भंडारो बंद नहीं भाव। पत्नी के जेवर बिक गए, भंडारा बंद नहीं हुआ। एक दिन तो बर्तन ही बिक गए और एक दिन तो पंडित जी का मकान ही बिक गया। महाराज ने गांव के बाहर झोपड़ियां बना ली। अब कोई नहीं आता पंडित जी कहते ये दुनिया भारी धुरंगू है रे। आदमी दुनिया जवाई नो कीमत करत के तो तुम्हारा पद हो न पैसा हो सगे नहीं चीने रे। अबे अच्छो तुम्हें पद मिल जान दे न रुपया बरबूटा से रिश्तेदार न करा थे कई भी हमारे कक्का के मम्मा के फूफा के जीजा के सगे समझिया है बिल्कुल सगे। अगर तन्नक समय खराब आ गओ हाउ कई हम आया है तो मन दूर के हैं उनसे नहीं जाना खास। एक आदमी में करे बाजार में उस दुकानदार के भज्जा सीताराम बेके में हम कह दे हैं लौट के सीताराम ने कहते हम कह दे हैं सबके में सीताराम बेके में हम घरे जाके कह दे हैं। एक दिन एक बाबा जी ने पूछी कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं तुम शाम को न करा तुम सब दुकानदार तुमसे जयराम जी करा और तुम कहते हम घरे जाके कह दे। वो हंस के बोलो कि महाराज हम तिजोरी से जाके कह दे थे कि तुम्हारी मेहरबानी है तुम भरी हो तो पूरी बीना जयराम जी कर रही है हमसे नहीं हो रही जयराम जी। हाँ अब तिजोरी भरी उस पर हम रोज कहते हैं कि तुम बड़ी मेहरबानी है जहाँ हो न कर रहे होते हो जयराम जी हो रही। जब दुनिया ऐसी है रे भैया ये सो गन्ना को ठेला मारो रहे थे सवेरे जब वो गन्ना को ठेला लेके जाते तो पे गीलो फट्टा करके डाला थे वो गन्ना पे अगरबत्ती लगे है वो पांव पर है और जो बजा रहेगा वो गन्ना दो चखरी में रस निकाल के बेच दो वो चाँच रो तुम डरो जो उनकी सवेरे पांव पर रहो तो वो तुम छोड़ के भागी आज चाँच रो। ऐसा ये दुनिया की हालत है जो संपत्ति को रस है जो हजारों संगे हैं। ध्यान रखिए ब्राह्मण के घर में बचे कुछ लोग जाते भोजन करने पंडित जी ने कर्जा ले लेके भोजन चालू करो पर भोजन बंद नहीं कराओ। अब सब नहीं बंद कर दो। एक दिन पंडित जी अपनी पत्नी से बोले सुनो हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे एक तो अपने घर में कोई आएगा नहीं और अगर आ गया भूल से तो तुझे मेरी सौगंध है चाहे तुझे प्राण देने पड़े पर दरवाजे से कोई भूखा न जाए। इतनी कह के पंडित जी तो चले गए। 7 दिन हो गए पंडित जी के घर में चूल्हा नहीं जला। ब्राह्मणी सुबह उठती है स्नान करती है वो घर के दरवाजे बैठ जाती कि हमारे घर कोई भोजन करने आएगा जबकि 7 दिन से अन्न को दानो खुद को मिलो नहीं। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा जिसकी जटाएं जमीन को झाड़ते हुए और ब्राह्मणी की झुपड़िया की तरफ आ रही। आंखों में आंसू आ गए हे भगवान कैसी परीक्षा है आज। पर एक क्षण में निर्णय ले लिया मर जाऊंगी पर इस महात्मा को भोजन कराऊंगी। जैसे ही महात्मा आए ब्राह्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई महाराज चलो प्रसाद पालो। महात्मा बोले बेटी तेरा भाव तो बहुत अच्छा है तेरा भाव बहुत अच्छा है पर मैंने 21 साल से भोजन नहीं किया। ब्राह्मणी बोली महाराज तो फलाहार ले ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक मैंने फलाहार लिया पर अब तो मैंने फलाहार लेना भी बंद कर दिया है। ब्राह्मणी बोली महाराज ने तुम भोजन करो ने फलाहार करो तो जो शरीर जिंदा कैसे है। महात्मा बोले बेटी एकादशी की एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं और उसी में जिंदगी चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एक आवाज बढ़ेगी आज तो एकादशी है आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया। महात्मा बोले नहीं तेरे घर में व्यवस्था हो जाएगी। बोले हो जाएगी। वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की। हो जाएगी व्यवस्था। ब्राह्मणी बोली हो जाएगी। झुपड़िया में गई, एक फटा सा आसन ले आई, सामने बरगद का पेड़ था, वहां बिछा दिया। आध घंटे बाद ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में दूध लेके आ गई। लो महाराज, ये प्रसाद। जो महात्मा ने अपने भगवान को निवेदन किया और जो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धार लग गई। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया, कहा बेटी तेरे जीवन में क्या कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू पहुंचे, नहीं मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। महात्मा बोले झूठ मत बोल, मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर ये तेरे आंसू क्यों? ब्राह्मणी बोली ये तो खुशी के आंसू हैं कि आप मेरे घर में प्रसाद पा रहे हो। महात्मा बोला बेटी मैं इतना तो जानता हूं कि दुख के आंसू कौन होते हैं और खुशी के आंसू, ये तेरी खुशी के आंसू नहीं है। बता तुझे क्या तकलीफ है? महाराज कोई तकलीफ नहीं है। नहीं बताएगी? महाराज जब कोई तकलीफ है ही नहीं है। साधु ने कहा तो मैं तेरे घर का प्रसाद त्यागता हूं, मैं चला। और जैसे ही महात्मा उठे, ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। तो सुनो महाराज, ये आंसू ऐसे आ गए, मेरा 7 दिन का भूखा बेटा है, आज उसकी उम्र 11 साल 56 दिन हो गई। 7 दिन से ना मैंने और न मेरे बेटे ने अन्न का दाना नहीं खाया। महाराज घर में कुछ है ही नहीं। रात में मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, मैंने इसी बर्तन में चूल्हे पर पानी रखा और 2 पत्थर रख दिए और बेटे से कहा कि इसमें भोजन बन रहा है। मेरा बेटा देखते देखते बेहोश हो गया। पर सुबह जब आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया, मैंने आपको यहां बिठाया, घर में गई, 7 दिन का भूखा बेहोश बेटा गोदी में उठाया और बाजार में जाके मैंने टेर लगा दी। जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा, उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना 11 साल 56 दिन का 7 दिन का बेटा बेच करके आई हूं, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में आंसू बहने लगे। क्या कहा तुमने? तूने 7 दिन का भूखा बेटा और 11 साल 56 दिन का मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी महात्मा के लिए बेच दिया? तो जा बेटी, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है तो ये साधु तुझे आशीर्वाद देता है। 7 दिन का भूखा था ना तेरा बेटा, आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन उम्र थी, तो आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा तेरे आंगन में 11 साल 56 दिन तक तेरा बेटा बनके तेरे आंगन में खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी 7 जन्म बाद नंद और यशोदा बने और भगवान उनके घर में 11 साल 56 दिन के लिए खेलने के लिए गए, एक संत की बात सिद्ध करने के लिए। यह कारण था कि कष्ट भले वसुदेव देवकी ने भोगा, पर जो सुख, जो आनंद, जो परमानंद की अनुभूति हुई, वो नंद और यशोदा के लिए हुई। ये कारण था। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित गोकुल चलिए सीधे। अब नंदोत्सव कहां से चालू हुआ? इस श्लोक से। विद्वान ध्यान देना। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ। बीना में बहुत बड़े बड़े कथावाचक आए हुए हैं। आज तक उन्होंने कटकई मंच से कि नंद के लड़का भाव, चलो हम देहाती हैं, हम बुंदेलखंडी बोलते स्टैंडर्ड आए हुए, कौन जा कहीं नंद के बेटा भाव, चलो पढ़े लिखे महाराज भी आए हुए। किसी ने कहा कि नंद के सन हुआ, बोलो किसी ने कहा, क्या कहते हैं पंडित जी मंच से? आनंद। नंद के आनंद भयो, बेटा नहीं हुआ है, आनंद हुआ है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए बेटा पुत्र तनय ये कुछ नहीं, वो तो आनंद है। तो नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम, आनंद। एक शब्द और पकड़ना, सुखदेव जी कह रहे महामना। भगवान किसके यहां जाते हैं? चाहते तो लिख देते कि बहुत बड़ी जात बारे के जात भगवान, चाहते तो लिख देते बहुत बड़ी धन बारे के जात।
पर सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनका मन बड़ा हो गया है भगवान उनके यहाँ जाएंगे। बड़ी जाति को मिले हमें पता नहीं, धन वाले को मिले पता नहीं, पर जिनका मन बड़ा हो गया है उसे भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और जमुना जी चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। दो ही ने देखो कि भाभी नहीं उठी आज, तो दो ही खिड़की में वो झांक रही। यशोदा की नींद लगी, भगवान कपड़ा से ढके अकेले बाल दिखा रहे थे। दो ही कूद पड़ी खिड़की में से और पल का के घेरा फिर रही। वो का कह रही, हे भगवान लाला होवे ललीन होवे, हे भगवान लाला होवे ललीन होवे। काय यशोदा जी जो ना ब्याह होके आई नंद बाबा जी के थे, तो उनके गले में परो तो नो लखा हार। दो ही नंदों ने सोची कि जो भाभी से हम ले हैं और अब भाई मांग है तो बदे है नहीं। दो ही ने सलाह करी कि जब बाल बच्चों हो जब भतीजो जब ले भी जब सुबह यशोदा बूढ़ी हो गई और फुगा हरे बूढ़ी हो गई, बाल बच्चों भाऊ ने आशा में लखी रही। और आज जब देखो तो खुश हो गई, गठ गई वो हाल। अब दो ही पलका के चक्कर लगा रही यशोदा जी सो रही है। हे भगवान लाला होवे, आराम से कपड़ा खिसकाओ। चिल्लियान लगी, है गाओ मैंने हो गाओ। पूरा गाँव खट्टू हो गया, काय बुआ का होगा? बोले कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घर। उन्हें सोचिए सुन हुई जी की आवे नंद बाबा से पहले। दो ही दौड़ी, नंद बाबा जमुना जी के बैठी माला कर रहे हैं। दो ही बहने बोली कि जो पर यदि कब से भजन करने लगो, ये तो बाबा की कामयाब। देखे तो कौन मंत्र जप रहा हो। नंद बाबा माला कर रहे हैं, अबे तक भाव नहीं है, हमें पता नहीं है। ये भूल जाओ, अबे तक भाव नहीं है, हमें पता नहीं है। अबे तक भाव नहीं है, हमें पता नहीं है। नंदा बोली, अरे भैया जो कौन से पुराण को मंत्र है? नंद बाबा बोले मुझे पता ही नहीं है, पता